भारतस्य यूपीआई अथ सिंगापुरस्य पेनाउ इत्येतयोः उपागमयोः मध्ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी आरप्स्यते अद्य। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अरुणाचल यात्रायाः द्वितीयो दिवसः वर्तते अद्य। विधानसभायाः विशेषसत्रं सम्बोधयिष्यति। मेघालय नागालैंड राज्ययोः मुख्य प्रचारकाः स्वः प्रत्याशिभ्यः प्रचारं कुर्वन्ति। मेघालयं समेत्य नागालैंडे अपि अद्य भाजपादलस्य नेता अमित शाह नैर्वाचनिक जनसभा सम्बोधयिष्यति। नागालैंड दीमापुरे कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे अपि करिष्यति प्रचारम्। महाराष्ट्रे ठाकरे पक्षस्य याचिकायाम् अद्य उच्चतम न्यायालयस्य वादश्रवणम्। उच्चतम न्यायालयेन अद्य पुनः अस्य प्रकरणस्य चर्चा करिष्यते इत्युक्तः अस्ति। गयाना देशस्य उपराष्ट्रपतिः विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह अद्य मेलनं करिष्यति। द्वयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं चर्चा भविष्यति। महिला 20-20 चषक प्रतिस्पर्धायां भारतीय दलं डेक्वर्थ लुइस इति नियमद्वारा आयरलैंड दलं 5 धावनाङ्कैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुरस्य प्रधानमंत्री ली सीन लुंग च अद्य भारतस्य यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात् यूपीआई सिंगापुरस्य पेनाउ इत्येतयोः उपागमयोः मध्ये क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च इति संचार समवायस्य उद्घाटन कार्यक्रमे दृश्यश्रव्य परान्तर्जालमाध्यमेन सम्मिलितो भविष्यतः। भारतीय रिजर्व बैंकस्य सर्वोच्चाधिकारी शक्तिकांत दासः मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इत्येतस्य प्रबंध निदेशकः रवि मेनन च उद्घाटनं करिष्यतः। एतेन बृहता साहमत्येन उभयोः देशयोः वास्तव्याः जनाः अतिशय लाभान्विताः भविष्यन्ति। सम्प्रति सिंगापुरे निवसन्तः भारतीयाः यूपीआई माध्यमेन भारते धनं सम्प्रेषितुं शक्ष्यन्ति। ये भारतीय छात्राः सिंगापुरे अध्ययनरताः सन्ति तेषाम् अभिभावकाः अपि अतीव सारल्येन तेभ्यः धनप्रेषणं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अद्य राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अरुणाचल यात्रायाः द्वितीयो दिवसः वर्तते। एषा अरुणाचलप्रदेशस्य विधानसभायाः विशेषसत्रं सम्बोधयिष्यति। सममेव राज्य विधानसभायाः विशेषसत्रे एकस्याः प्रदर्शिन्याः अपि उद्घाटनं करिष्यति। इतः प्राक् राष्ट्रपतिना ह्यः ईटानगरे राज्यस्य 37तमः स्थापना दिवस समारोहः संबोधितः आसीत्। के दृष्टि से बृहत्तर का पूर्वोत्तर का ये सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण अरुणाचल प्रदेश सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्यों के आर्थिक विकास के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 44,000 करोड़ रुपया से अधिक की योजनाओं का मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की देशे ऑपरेशन दोस्त इत्येतस्मिन् सम्मिलितानां राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलानाम् अन्य संघटनानां च भारतीयोद्धारदलैः सह वार्तां कृतवान्। राष्ट्रियापत् प्रतिकार बलस्य महानिदेशकः अतुल करवालः अपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितः आसीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतस्मिन् अवसरे कथितवान् यत् सम्पूर्ण विश्वः अस्माकं परिवारः अस्ति। यदा परिवारस्य कोऽपि सदस्यः विपत्तौ भवति तदा तस्य साहाय्याय भारतं कार्यं करोति। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं
वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है, यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् वयं त्रिवार्णिकध्वजेन सह यत्र यत्र गच्छामः तत्र तत्र आश्वासनं भवति यत् इदानीं भारतीयदलानि आगतानि, अतः अधुना स्थितिः सुदृढ़ा भविष्यति। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी। मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। नागालैंड मेघालय राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनेषु कतिचन दिवसाः एव अवशिष्टाः। सर्वाणि राजनैतिकदलानि प्रचाराभियानेषु संलग्नानि सन्ति, यत्र मुख्यप्रचारकाः स्वप्रत्याशिभ्यः जनसभाः सम्बोधयन्ति। तत्रैव प्रत्याशिनः प्रतिगृहं गत्वा स्वदलाय प्रचारं कुर्वन्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः पूर्वोत्तरस्य यात्रायामस्ति। अमितशाहः अद्य नागालैंड मेघालययोः नैर्वाचनिकजनसभाः सम्बोधयिष्यति। अमितशाहः नागालैंडस्य ट्वेन्सांग जनपदे नैर्वाचनिकजनसभाः सम्बोधयिष्यति। अनन्तरम् असौ शिलांग नगरे 2 जनसभे सम्बोधयिष्यति। नागालैंड मेघालययोः अस्मिन् मासे 27 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति इति ध्यातव्यम्। महाराष्ट्रस्य राजनीतौ एकनाथ शिंदे उद्धव पक्षयोः मध्ये दलस्य चिह्नमालक्ष्य विवादः वर्धते। शिवसेनायाः उद्धव ठाकरे याचिकायाम् अद्य उच्चतमन्यायालयः प्रकरणस्य वादश्रवणं करिष्यति। इतः पूर्वम् उद्धव ठाकरे पक्षस्य अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीः निर्वाचनायोगस्य आदेशविरुद्धं याचिकायां त्वरितवादश्रवणस्य याचनां कृतवान् आसीत्। परं न्यायालये तत्कालवादश्रवणस्य याचनापरा याचिका सूचौ पूर्वमेव स्यात्। उच्चतमन्यायालयेन अद्य पुनः अस्य प्रकरणस्य चर्चा करिष्यते इत्युक्तः अस्ति। कर्णाटक राज्यस्य उडुपी नगरे एकस्मिन् कार्यक्रमे पूर्वप्रशासनानि कट्वालोचयन् भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डाः उक्तवान् यत् तथा समयः आसीत् यदा सामान्यः जनः आधारभूतसुविधाभिः अपि वञ्चितः आसीत्। परमधुना प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रत्येकवर्गस्य नागरिकाय विकासकार्याणि विधीयन्ते। ये सिद्धारमैया के टाइम में बोलो बिजली मिलती थी क्या? मिलती थी क्या? उसकी खुद की बिजली जलती थी, लेकिन कर्नाटक अंधेरे में रहता था। पावर कट आपने उनका ऐसा पावर कट किया, ऐसा पावर कट किया, आगे भी ऐसा ही पावर कट रखना उनका। तेन कथितं यत् देशे केवलं भाजपा दलमेव तादृशं दलमस्ति यत् कथयति तद् वचनं पूरयति च। जनसामान्याय विकासस्य प्रतिबद्धतया सह भाजपा दलं कार्यं करोति। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही ये कह सकता है कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये ताकत हमारे में।
हिमाचलयात्रायां सूचना प्रसारणमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अग्रिमवर्षे लोकसभानिर्वाचने भाजपादलं भद्रं प्रदर्शयिष्यति। तेन कांगड़ा-जनपदस्य जस्वा-परागपुर क्षेत्रस्य मोइन इत्यत्र भाजपादलस्य कार्यकर्तृभिः सह एकम् उपवेशनम् आचरितम्। तेन उक्तं यत् सः हमीरपुर संसदीय क्षेत्रान्तर्गतं विधानसभा क्षेत्रेषु पराजयदायित्वं स्वीकरोति, अपि च यत्रापि अभावाः आसन् लोकसभा निर्वाचनात् पूर्वम् अपाकरिष्यते। हार का कारण क्या है क्या नहीं वो पार्टी अंदर तय करती है। उनके ऊपर जो कमियां रही उस पर आगे काम कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनावों में और अच्छा कर सके। मैं जिम्मेदारी लेता हूं एक कार्यकर्ता के रूप में भी, एक नेता के रूप में भी, और अगर किसी को लगता है मेरे कारण हुआ है तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ का नेता हूं। मेरे यहाँ पर अगर कमी रही है तो इसमें क्या है। हम हर चुनाव को बड़ी ताकत के साथ लड़ते हैं, जिम्मेदारी के साथ लड़ते हैं और आगे भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और पहले भी मोदी जी को चारों की चारों सीटें जिताकर दी थी, इस बार भी चारों की चारों सीटें जिताकर देंगे। अनुराग सिंह ठाकुरेण ऊना यात्रा अपि विहिता। उक्तं च मोदी प्रशासनेन देशस्य कोटिशः परिवारेभ्यः साहाय्यं प्रदत्तम्। 2014तमे वर्षे भारतस्य अर्थव्यवस्था 10मे स्थाने आसीत्, परं साम्प्रतम् अर्थव्यवस्था 5मे स्थाने वर्तते। हिमाचल प्रदेश के पूरे देश भर में ही मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। दुनिया की 10वीं से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाया, 10वें नंबर से बढ़ाकर। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसको गरीब को सबसे बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला मुफ्त में, 6 करोड़ लोगों को नलके के नए कनेक्शन मिले, 9.5 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर मिले, 11 करोड़ किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि मिली। गयाना देशस्य उपराष्ट्रपतिः भरत जगदेवः भारतयात्रायामस्ति। असौ अद्य विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। द्वयोः मध्ये द्विपक्षीय सहयोगम् इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा भविष्यति। भारत उज्बेकिस्तानयोः थलसेनायाः संयुक्त सैन्याभ्यासस्य चतुर्थसंस्करणं ह्यः उत्तराखण्डस्य पितोरागढे प्रारब्धम्। उज्बेकिस्तानस्य भारतस्य च थलसेनायाः 45 सैनिकाः अस्मिन् अभ्यासे भागं गृह्णन्ति। 14 दिवसं यावत् प्रचाल्यमाने अस्मिन् संयुक्ताभ्यासे पर्वतीयपरिदृश्ये संयुक्तातङ्कवाद विरोधि अभियानेषु केन्द्रितं भविष्यति। अस्मिन् क्षेत्र प्रशिक्षणाभ्यासः व्याख्यानं चापि सम्मिलितः भविष्यति। तुर्की सीरिया देशयोः पुनः तीव्र भूकंपः अनुभूतः। भूकंपस्य तीव्रता 6.3 अंकिता। यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंपीय केन्द्रेण उक्तं यत् तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्रे 6.3 तीव्रतायाः भूकंपः आगतः। इतः पूर्वं तुर्की देशे समीपवर्ती देशे सीरियायां फरवरी मासस्य 6 दिनाङ्के शक्तिशाली तीव्र भूकंपः अनुभूतः आसीत्। अस्य तीव्रता 7.8 अंकिता आसीत्। अनेन भूकंपेन मृतकानां संख्या 45,000 जाता। पुनः तत्र स्थितिः चिन्तास्पदा वर्तते। दक्षिणाफ्रीकायां प्रचाल्यमानायां आईसीसी महिला 20x20 चषक प्रतिस्पर्धायां भारतेन समूह बी इत्येतस्यां स्पर्धायां डकवर्थ लुईस इति नियमद्वारा आयरलैंड दलं 5 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतेन विजयेन सह भारतीयदलम् उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। प्रथमक्रीडता भारतीयदलेन 55,100 धावनाङ्काः समर्जिताः। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् भारतीय महिला क्रिकेट दलं 5मवारम् अस्याः प्रतिस्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टमस्ति। एतत् वार्ताः संस्करणमधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।